हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई, नेपाल के लाखों लोग मोदी जी की तस्वीर और भारतीय तिरंगा लेकर निकल आए रोड ना यार, इंडियन फ्लैग पकड़े हुए। अबे हाँ, क्या? और मोदी जी की तस्वीरें साथ। हाँ, वो क्या? ये डिमांड कर रहे हैं, मोदी जी आप ही हमें चाहिए। ये देखो यार, क्या बना हुआ है वहाँ पर भाई में हो सब चीज यार। चल पड़ी है। हाँ, तो कौन करते थोड़ा वन एंड स्टार्ट। केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से। आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते है ना। अब सब वो मोदी जैसा सरकार आना चाहिए। तो इस भ्रष्ट सरकार से हम बात नहीं करेंगे। अब हम प्रेसिडेंट और आर्मी के चीफ के साथ बात करेंगे। और आप बोल दीजिएगा इंडियन मीडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोल दीजिए, हमें तुरंत मीडिएशन टीम चाहिए, इंडिया से मीडिएशन टीम चाहिए, नहीं तो इधर नेपाल में सब तरह विध्वंस हो जाएगा। लीडर चाहिए। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। छोटे बच्चे थे उम्र के, जिन्होंने अपना खून दिया है और खून देने का फायदा उनका होगा आपके ख्याल में? उनका रहेगा नहीं क्या? खून रहेगा नहीं क्या? फौरी तौर पे हुकूमत डेड हो गई। करप्शन कहाँ करप्शन नहीं है? रेलवे में करप्शन है, गैस में करप्शन है। पॉलिटिशियंस भी इसके ऊपर तजिया नहीं दे रहे। नेपाल के अंदर नाज़रीन आवाम खड़ी हुई है और अभी जो वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जूते मार रहे हैं लोग पॉलिटिशियंस के सर पर, गंजा करके उनकी बुनियाने और चडियों के अंदर नाज़रीन उन्होंने जूते मार रहे। मामला पाकिस्तान में कब होगा? देखिए, माहौल तो पूरा तैयार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोग शदीद नफरत कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग शदीद नफरत कर रहे हैं जो मौजूदा हुक्मरान इस वक्त मौजूद है, और हुक्मरानों ने लोगों की ऐसी तैसी फेरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी हुई। लीडर होता है, उसी से अपील करवानी पड़ती है। अगर आज अवाम पाकिस्तान में बाहर निकल आई तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो मेरा ख्याल रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। शायद साहिर शमशाद साहब को इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़े कि आप आकर पब्लिक को कहें कि वो थम जाए। ये लोग चाहते हैं कि भारत से नरेंद्र मोदी हट जाएं, लेकिन आप देखिए कि खुद नेपाल जहां की क्रांति को देखकर ये लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के सपने पाल रहे हैं। खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है। बॉस, नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। ये पब्लिक कह रही है। वहां नेपाल में जो लीडर थे वो बूढ़े बूढ़े होकर भी दशकों से वहां पर जमे हुए थे। इन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, खूब अय्याशी की जिंदगी जी, अकूत दौलत कमाई। इन्हीं के खिलाफ तो नेपाल में विद्रोह हुआ। नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा सड़क पर उतर आए। जेन जी की क्रांति हो गई क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी जेन जी नारे लगा रहा है कि नेताओं के बच्चे गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यानी नेताओं के बच्चे जो है ना, उन्हीं की वहां पर किस्मत चमक रही थी, बाकी युवा जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो लोग यहां अरमान पाल रहे हैं कि भाई भारत में भी कैसा कुछ ऐसा हो जाए, वो खुद उन पार्टियों में है जहां परिवार ही पार्टी चला रहा है। वहां भी नेपो किड की कमी नहीं है और उनको नेपाल जैसा हाल चाहिए भारत के अंदर। पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट हो रही है, बहुत ही जज्बाती किस्म की, नेपाल के इमेजेस को देख के। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आज ऐसा हो चुका है कि वहां के हुक्मरान सपने में भी तख्ता पलट से डर रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जनताओं ने मिलकर नेताओं की छुट्टी कर दी है, उसी को देखकर पाकिस्तान के नेताओं की हालत ढीली हो गई है। नेपाल में आंदोलन हुआ तो पाकिस्तान के मंत्रियों ने फौरन हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं नेपाल की जनता सड़कों पर उतरी है और पसीना इनको छूट रहा है। असल में दोस्तों डर ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई और शरीफ परिवार के दुश्मन किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। साथ ही इस मुल्क के लोग भी इनसे इतनी नफरत करते हैं कि बस एक चिंगारी चाहिए, फिर वही हाल होगा जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ है। नेपाल के जेन जी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या?
नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही है। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊबकर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है। ये देखो ना, ये देख ना यार, इंडियन तिरंगे। हाँ, लोगों की डिमांड देख ना, इसका मतलब है कि इंडिया ऐसा राज है। हाँ, ये देखो ना, को साफ कर रहे हैं। उन्होंने अपने वजीर आजम को भी भगा दिया, वजीर खजाना को सड़कों के ऊपर भगा भगा कर मारा। आखिर नेपाल के जो नौजवानों ने किया है वो तमाम मुल्कों के सियासतदानों के लिए ये एक खतरे की घड़ी है कि अगर आप भी करप्शन करेंगे तो आपके साथ भी यही हाल किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर करप्शन की लाजवाल मिसालें दी जा सकती हैं कि हर एक जो भी सियासतदान है उसने मुल्क के अंदर करप्शन की एक नई दास्तान कायम की है। बात करूंगा कि जो नेपाल की जेन ज़ी जनरेशन ने किया है बहुत ही अच्छा इकदाम है। मुल्क में इनकलाब बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की तरक्की के लिए ना जो इनकलाब होता है वो बहुत अहम होता है। तो ये इनकलाब ऐसे आने चाहिए, जैसे आपने देखा कि आज से चंद साल पहले टर्की क्या था और एक इनकलाब आया उसमें, उसके बाद अब टर्की कहाँ पहुँच चुका है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इनकलाब बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने जो जिस बात के ख़िलाफ़ इनकलाब लेके आए हैं वो करप्शन, जो एक बहुत अहम चीज़ है। हर जगह करप्शन पाई जाती है और हमारे मुल्क में आप देखें चपरासी से लेकर वजीर आजम तक करप्ट है। बात तो सच बोली है। तो आखिर ये हल कैसे, ये करप्शन जिस तरह खून खराबा हो गया है इसी तरह ये खून खराबे से करप्शन आएगी। सीखने के लिए सीखेंगे नहीं सियासतदान इससे कुछ? देखें, ये आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जो जेन ज़ी जनरेशन है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब आवाम इकट्ठी होती है तो फिर सिर्फ आवाम की आवाज़ उठा चलती है। बात तो सही है, आवाम की आवाज़ के सामने देखो नेपाल की दुनिया हुकूमत ठहरी है भाई। देखो, और उल्टा वहाँ की आवाम के लोग भाई साहब मोदी जी की तस्वीर और भारतीय तिरंगा लेके रोड पर है। ये देखो भैया, वो डिमांडें कर रहे हैं मोदी जी कि हमें आप हैंडल करें। आप नेपाल को भारत चलाए, नेपाल को भारत हैंडल करेगा, हम आगे जाएंगे। भाई साहब वहाँ के लोग कह रहे हैं मोदी जी अगर होते तो आज नेपाल आगे होता, पीछे ना होता। यार वो बंदा बोल रहा है कि अगर मोदी की हुकूमत होती आज इंडिया की तरह नेपाल भी ऊपर होता, इधर ये करप्शन और बकचोदी ना होती। वो भाई डिमांडे लोग इंडिया तिरंगे पकड़े हुए हैं। वो एक तो यहाँ से कच्चे बुनियाद से हर चीज में करप्शन। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सच है। करप्शन इधर हर चीज है। दीवारों को मारेगा तो दीवारें भी बोलेगी करप्शन दो। भाई साहब पाकिस्तान में तो ये हालात है। ये देख लो, उधर भी नेपाल में भी यही और एक ही डिमांड मोदी जी पास। उधर की वहाँ पे तस्वीरें मोदी जी, वहाँ पे बैनर पकड़े हुए लोगों ने यार, खुशी के मारे मोदी जी की तस्वीरें, इंडियन तिरंगे, ढोल पे इंडियन तिरंगे। एक ही डिमांड है भाई साहब, भारत हमें हैंडल करेगा। ये देख यार, मतलब वहाँ की यंग जनरेशन एक ही डिमांड कर रही है कि अब हमें सिर्फ भारत हैंडल करेगा, इसके अलावा हमें और कोई भी हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि भारत हमें हैंडल किया, हम आगे जाएंगे, हमें पता है। उधर का प्राइम मिनिस्टर था, चोर था ना, सब करप्शन की हुई थी, तभी जहाज में बैठ के भाग निकले। उधर के नेता को भी कुटा है, वो पुलिस में बचा रही थी। क्या बना सही किया है ना, सही किया है, सुधरते कोई नहीं है। आज 80 साल पाकिस्तान को हालत देख लो यार। मेरी बात सुन वजाद, करप्शन उसी पे लगती है जो चोर हो, जो अवाम भी जान। मोदी जी क्या 14 साल हो गए, 1 रुपए की कोई करप्शन नहीं साबित कर सकता। 140 करोड़ अवाम है ना, 1 टक्का भी नहीं चाहिए। हालांकि मोदी जी की अपोजिशन मोदी जी के पीछे हाथ धोके बड़ी है, लेकिन 1 रुपए की करप्शन वो नहीं दिखा। वो बोलते हैं कि ले आओ रजिस्टर अपने भी, तो और मैं भी लाता हूँ। अगर साबित है तो मैं आपको टीवी पे लाइव लोगों के सामने बताऊंगा कि किधर किधर पैसा लगा है। आप भी बताएं कि कौन सी मैंने करप्शन की, और मेरे बैंक अकाउंट भी चेक करो, और बाहर मुल्कों के भी अकाउंट चेक करो कि कितने पैसे उसमें। तभी तो जनता इन पे कुर्बान होती है अपनी ना। तभी तो आज नेपाल की जनता मोदी जी का। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी मोदी जी की भाई साहब, वो जो डिमांड बार इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।